तो हेलो भाई, क्या हाल है सबके। आज अपन लोग आपको एक नया टॉपिक सिखाएंगे। नया टॉपिक नहीं मतलब जनरल नॉलेज का ही सवाल है अपने पास, वो समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे कि आज कोहरा काफ़ी ज़्यादा है ना। तो कोहरे को देखते ही मेरे को याद आया, क्यों ना एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटी सी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दी जाए। कोई देखेगा तो ठीक, ना देखेगा तो भी ठीक, है ना। खैर, बिना समय को व्यर्थ करें शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट वेस्ट इट, है ना। तो होता क्या है हमारे पास, जो कोहरा बनता है हमारे पास, इसके अंदर पहले आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला है अपने पास इवेपोरेशन और दूसरा है अपने पास कंडेंसेशन, है ना। अपने पास इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, इवेपोरेशन होता है हमारे पास, हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है अपने पास इवेपोरेशन में, अपने पास जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं हमारे पास, एक हाई टेम्परेचर की वजह से पानी इवेपोरेट हो रहा होता है नहीं। अगर मैं आपको आसान सी भाषा में समझाऊं तो पानी का भाप बनकर उड़ना ही इवेपोरेशन है अपने पास, है नहीं। जैसे आप कई बार दूध के ऊपर देखते होंगे वो भाप निकल रही होती है, तो वो पानी होता है जो दूध के अंदर उपस्थित यानी प्रेजेंट होता है, तो वो इवेपोरेट हो रहा होता है, तो उसे कहते हैं इवेपोरेशन। इसी तरह से हमारे पास ग्राउंड लेवल, ज़मीन की सतह पर भी इवेपोरेशन होता है, ठीक है जी। अगला प्रोसेस तुम्हें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, टर्म जो अपन लोग यूज़ करेंगे, वो होता है कंडेंसेशन। कि कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन को हिंदी में कहते हैं संघनन। इसके अंदर क्या होता है अपने पास, कई बार आपने देखा होगा हमारे पास के, वही दूध वाला एग्जांपल लेते हैं। दूध के अंदर से पानी की बूंदें बाहर निकल सॉरी दूध के अंदर से वो भाप बाहर निकल रही है नहीं। अगर आप उसी के ऊपर ला के एक प्लेट वगैरह रख दो तो आप देखोगे हमारे पास के प्लेट के ऊपर कुछ पानी लगा मिलेगा आपको, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है हमारे पास कि जो भाप बनकर पानी उड़ रहा है उसे जमा कर लेना है। अब वो चाहे सॉलिड यानी कि बर्फ़ की फॉर्म में हो, अब वो चाहे लिक्विड यानी पानी की फॉर्म में हो, पर जो प्लेट पे मिलेगा आपको वो पानी की फॉर्म में मिलेगा, है ना। तो अब समझते हैं हमारे पास क्या होता है। होता क्या है हमारे पास कि भाई गर्मियों में आपको पता है ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल मैं 40 डिग्री सेल्सियस मानकर चलता हूँ। मैं तो वैसे तो आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये टेम्परेचर 46 डिग्री तक पहुँच चुका है। आने वाले टाइम में पता नहीं कितना पहुँचेगा, है नहीं। पर होता क्या है हमारे पास ज़मीन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है गर्मियों के अंदर, तो उसके अंदर जो पानी इवेपोरेट होता है ना, वो पानी ज़मीन से तो इवेपोरेट हो गया। अब क्योंकि ऊपर हमारे पास जो स्काई है उसका टेम्परेचर कम होता है, तो वो पानी ट्रेवल करता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो वो पानी नीचे से भाप बनकर उड़ा, ऊपर जाते जाते वो पानी अपने पास जम जाता है, और जमने के बाद वो पानी ही कन्वर्ट हो जाता है क्लाउड्स के अंदर, है ना। अब होता क्या हमारे पास एक टाइम ऐसा आता है जब वो बहुत सारे क्लाउड्स हो जाते हैं हमारे स्काई में, तो फिर वो ही क्लाउड्स, वो ही वाटर बारिश करा देता है हमारे पास। अब जितना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज़्यादा बारिश पड़ती है। कहते हैं ना अपने बुजुर्ग लोग, आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश पड़ने वाली है। तो वो एग्जैक्ट यही रीज़न रहता है हमारे पास बारिश पड़ने का, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन, और जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतने ज़्यादा ऊपर जाकर बादल बनेंगे, और जितने ज़्यादा ऊपर जाकर बादल बनेंगे उतनी ज़्यादा ही तो बारिश होगी। खैर, वो हम अपना कोहरे वाला पढ़ते हैं भाई, रिल जाते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर, कोई नहीं, कोहरे पे आते हैं, है नहीं। आप समझ गए होगे हमारे पास के पानी इवेपोरेट हुआ नीचे से, ऊपर जाकर कंडेंस्ड हो गया, ठीक है। ये गर्मियों की बात है हमारे पास, तो फिर वो बारिश वगैरह पड़ जाती है। पर सर्दियों के अंदर क्या होता है हमारे पास, है ना। सर्दियों के अंदर जो ज़मीन है, जो अपना यही लेवल है ग्राउंड लेवल, यहाँ पे टेम्परेचर ही कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल गर्मियों के अंदर जो 40 डिग्री सेल्सियस था, वो सर्दियों के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना। तो गर्मियों के अंदर तो पानी ऊपर ट्रेवल कर जाता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पर सर्दियों के अंदर इवेपोरेट होने के बाद जो पानी है वो ऊपर ट्रेवल नहीं कर पाता ड्यू टू लो टेम्परेचर यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस। पानी इवेपोरेट होने के बाद वो पानी ऊपर चलने की कोशिश करेगा, पर जैसे वो पानी ऊपर चलने की कोशिश करेगा, वे वाटर की ड्रॉपलेट्स ऊपर चलने की कोशिश करेंगी, तो उसके अंदर क्या होगा, लो टेम्परेचर होने की वजह से वे वाटर की ड्रॉपलेट्स यहीं पर ही कंडेंस्ड हो जाएंगी, है ना। यहीं पर कंडेंस्ड मतलब यहीं पर जम जाएंगी। और ये जो कोहरा होता है हमारे पास, ये वो ही ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कंडेंस्ड, जो इवेपोरेट होने के बाद ऊपर तक नहीं पहुंच पाती सर्दियों के टाइम में, है ना। यानी कि गर्मियों के अंदर पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाके बादल बन जाता है, और सर्दियों के अंदर वो ही पानी इवेपोरेट होकर कोहरा बना देता है ना। तो भाई यही रीज़न है हमारे पास कि सर्दियों में कोहरा क्यों पड़ता है ना। होप कि आप लोग समझ गए होंगे।
है ना, थोड़ा ज़्यादा स्पीड के साथ बोल रहा था मैं, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है अपने पास। अब ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट था, उस बड़े कॉन्सेप्ट को एक छोटे से टाइम के अंदर सम अप करना था, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बोलना भी पड़ा मेरे को। तो अब आप लोग चाहें तो स्पीड थोड़ी डाउन करके सुन सकते हैं इसे, वो स्पीड आता है ना अपने पास चेंज करने का, तो 0.75x पर आप इसे सुन सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाकी सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। मेरा मोटिव कुछ भी नहीं है, ना यूट्यूब से इनकम करनी मेरे को, ना कुछ, बस जस्ट फॉर ओनली मेमोरीज़ के लिए मैं यहाँ पर ये पोस्ट कर रहा हूँ, है ना। तो जी करे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदारी के साथ भाई, कुछ नहीं चाहिए, बस बस सीखते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, समय बर्बाद मत करो। एक तुमने कोट सुना होगा, हमारे पास थॉट होता है हमारे पास, इट इज़ मिलियन टाइम बेटर देन चेजिंग योर ड्रीम्स देन चेजिंग पीपल्स। इसका मतलब क्या, हमारे पास क्या, ये 10 लाख गुना बेहतर है अपने सपनों का पीछा करना लोगों का पीछा करने से। यानी लोगों का पीछा क्यों कर रहे हो भाई, अपने सपनों का पीछा करो, वरना जो रिग्रेट है ना वो मार डालेगा आपको। खैर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बस इतना ही, राम राम।